So, good evening, students. Let us come back once again and start chapter 11, class 5th, Esther English book. The topic is Peter meets Wendy. लास्ट टाइम मैं आप लोग को पूछा था और बहुत सारे लोग कमेंट भी किए हैं, थैंक यू। और कमेंट में भी दो चार कमेंट्स लिखा हुआ है कि सर थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए, तो मैंने भी शॉर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इस बार ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, शायद बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा है और पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते होंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और ये मेरा 2 लिंक्स हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें। ये मेरा फेसबुक लिंक है, आप लोग लिंक में जाके भी देख सकते हैं। और इसमें ऑफ कोर्स मैं एजुकेशन नहीं डालता हूँ, कुछ एंटरटेनमेंट है और कुछ सीनरीज वगैरह भी है ना। कुछ जहाँ मैं जाता हूँ कुछ मिलता है तो उसको अपलोड करता हूँ। चलो बिना देरी करते हुए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन आंसर है, देखिए। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में पीटर जो राइटर्स के साथ जो होता है और जो चिल्ड्रंस रूम में क्या होता है क्या नहीं है, आप लोग सारे जानते हैं। ये स्टोरी सारे एक्सप्लेन हो चुका है। अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे और जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो लिखा हुआ है उसी को बताऊँगा मैंने। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पीटर क्या और पीटर कौन थे और क्या ढूंढ रहे थे चिल्ड्रन का रूम में। पीटर क्या ढूंढ रहे थे? सो पीटर चिल्ड्रंस के रूम में ये क्या ढूंढ रहे थे? शैडो ढूंढ रहे थे। पीटर चिल्ड्रन का रूम में क्या ढूंढ रहे थे? शैडो ढूंढ रहे थे, बस इतना ही है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड वेंडी हेल्प पीटर? वेंडी पीटर को कैसे मदद करता है? उनके शैडो को स्टिचिंग करने में, है ना। स्टिचिंग शैडो को स्टिचिंग करने में मदद करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। When and why did Peter run away? कब और कैसे पीटर भाग जाता है? पीटर कैसे भाग जाता है? ये तो हंसने के बात भी है, थोड़ा सा कॉमेडी होता है यहाँ पे, क्योंकि पीटर रन अवे द डे ही वॉज बॉर्न। पीटर जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन वह भाग गया था। क्यों? बिकॉज ही heard his parents talking about his future that he would become। तो उनके पेरेंट्स जब बातें कर रहे थे उसको वो सुनता है कि पेरेंट्स ये बात कर रहे हैं कि वो भविष्य में क्या बनेगा, शायद डॉक्टर बनेगा। वो उनका प्लान है, हर पेरेंट्स वो चाहते हैं अपना बेटा बेटी क्या बनेंगे, है ना, क्या बनेंगे। पर वो भाग गया इसलिए कि उनको ये बनना नहीं था, जो पेरेंट्स सोच रहे थे उसको वो बनना नहीं था, इसीलिए उसने भाग गया, ठीक है। सो फिर नेक्स्ट, वेयर एंड विथ हुम डिड पीटर लिव? पीटर कहाँ और किसके साथ रहता था? सो पीटर किसके साथ रहता था? पीटर नेवरलैंड में रहता था और फेरिस के साथ रहता था। सो हु वर द टॉयज लॉस्ट बॉयज? लॉस्ट बॉयज कौन थे? सो लॉस्ट बॉयज वेयर द चिल्ड्रेन, जो बच्चे हैं who fall out of the frames, है ना, who fall out of the frames when the nurse was looking the other way। ठीक, शायद ये मार्क रह जाता है, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे भी घूमना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड में शायद दिखाई नहीं देता है। चलो सॉरी। सो वेयर एंड विथ हुम डिड पीटर लिव? ये हो गया। सो पीटर कहाँ रहता है? नेवरलैंड में रहता है ना। पीटर नेवरलैंड में रहता है और फिर इसके साथ रहता है। और ये लॉस्ट बॉयज़ कौन है? जो कि प्रेम्स में रहते हैं, वो आपको अच्छे से समझा दिया है, क्वेश्चन 6 है। अभी आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं
और उनको बाद में लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। फिर क्वेश्चन 6 में है, वाई डिड पीटर वांट वेंडी टू कम विथ हिम टू नेदरलैंड एंड हाउ डिड ही कन्विंस हर टू अकम्पनी हिम। ये दो क्वेश्चन हैं। इसमें पीटर को वेंडी क्यों नेदरलैंड जाना चाहता है और उसको कैसे वो कन्विंस करता है उसके साथ जाने के लिए, है ना। सो पीटर वांटेड वेंडी टू कम विथ हिम। पीटर वेंडी को उनके साथ जाना चाहते हैं, क्यों, नेदरलैंड को, है ना, जाना चाहते हैं क्योंकि वो उसको ये बताना चाहते हैं कि आप मेरे साथ आओगे तो मैं बहुत सारे स्टोरी सुनाऊंगा आपको, न्यूमरस नंबर ऑफ गुड स्टोरीज मैं आपको सुनाऊंगा। और वो उनको उनके साथ जाने के लिए कन्विंस करते हैं और उनको टीचिंग करेंगे कि कैसे वो फ्लाई करेंगे। ठीक है, तो आगे फिर बढ़ते हैं। रेफरेंस क्वेश्चन, इसमें आपका रेफरेंस है कि रेफरेंस है, आई नो लॉट्स ऑफ स्टोरीज, आई कुड टेल स्टोरीज टू। आई नो लॉट्स ऑफ स्टोरीज एंड आई कुड टेल स्टोरीज टू। ये जो लाइन है ये कौन बताया, हु सेड दिस, कौन बताया। सो वेंडी बताया, किसको, पीटर को, है ना। सो वेंडी बताया। हु वॉज द स्पीकर टॉकिंग टू, स्पीकर किसके साथ बात कर रहा था। सो द स्पीकर वॉज टॉकिंग टू पीटर। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो गया, है ना, यहाँ पे गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, गैप हो गया, पर आप लोग इसको इतना गैप नहीं देना है जब लिखोगे। सो पीटर वेंडी पीटर के साथ, या स्पीकर पीटर के साथ बातें कर रहा था। नाउ आगे, वाई डिड स्पीकर से दैट शी न्यू लॉट्स ऑफ स्टोरीज। पीटर क्यों बोलता है कि वो बोलती है कि वो बहुत सारे स्टोरीज जानते हैं। हाँ, द स्पीकर टोल्ड दैट बिकॉज शी डिडंट वांट पीटर टू गो। पीटर को फिर से वो नीदरलैंड जाना वो नहीं चाहता था, तो इसलिए वो कहती कि हाँ, उसके साथ रहने के लिए, मतलब वो उसको अलग अलग रहना वो नहीं चाहते थे, इसीलिए वो उनको ये बताती कि मेरे पास बहुत सारे स्टोरीज है और मैं बताऊंगा। फिर नेक्स्ट है, वेट आई मस्ट ब्लो फेरी डस्ट ऑन यू फर्स्ट। हु सेड दिस एंड टू हुम। ये कौन कहता है और किसको कहता है। ये पीटर सेड दिस टू डार्लिंग चिल्ड्रन। पीटर कहता है डार्लिंग चिल्ड्रन को, ठीक है, बच्चों को कहता है। फिर वाई डिड स्पीकर से सो दिस, वाई डिड स्पीकर से सो दिस। पीटर क्यों इसको कहता है, पीटर इसीलिए कहता है, पीटर सेड दिस बिकॉज डार्लिंग चिल्ड्रन ऑल्सो वांटेड टू फ्लाई। सो जो बच्चे हैं वो भी, डार्लिंग चिल्ड्रन भी वो फ्लाई करना चाहते थे। सो नेक्स्ट, वेयर डिड द स्पीकर गेट द फेरी डस्ट फ्रॉम। स्पीकर जो है वो फेरी डस्ट कहाँ से मिलता है, उनको क्लॉथ से मिलता है, यहाँ पे क्लॉथ से मिलता है। बस यही था आप लोग का क्वेश्चन आंसर, बहुत ही शॉर्ट है। और अभी देखेंगे थिंक एंड आंसर। यहाँ पे थिंक एंड आंसर में आप लोग खुद लिखोगे, मैं मेरे हिसाब से लिख दिया हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ यू वेर गिवन, यदि आपको ये चांस दिया जाता एक फैंटेसी वर्ल्ड को जाने के लिए, या आपका इमेजिनेशन वर्ल्ड कैसे हो सकता है, और ऐसे दुनिया में जाने के लिए बोलते, तो आप किस प्रकार की दुनिया को जाने के लिए, किस प्रकार की फैंटेसी वर्ल्ड को जाना चाहते हैं, सपना की दुनिया को जाने के लिए चाहते हैं, और वहाँ पे क्या क्या आप करते हैं, क्या क्या देखते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ लिखा हूँ, आई वुड गो टू द वंडरफुल वर्ल्ड वेयर आई वुड नॉट नीड टू ईट और वर्क फॉर। मैंने सोच रहा हूँ ऐसा जगह होता, ऐसे वर्ल्ड को मैं चले जाता जहाँ पे मुझे काम करना नहीं होता, खाने को नहीं होता, मतलब खाना पीना का ज़रूरी नहीं होता, काम करने का ज़रूरी नहीं होता, जस्ट वहाँ पे सिर्फ एन्जॉय एंड एन्जॉय करना, जैसे कि हेवन जैसा, है ना, उसी प्रकार हेवनली लाइफ एन्जॉय करना, और खाने का काम करने का कुछ भी नहीं होता, बस इसी प्रकार की एकदम अच्छा सपना की दुनिया में मैं खो जाता और चले जाता, मुझे चांस मिलता। तो बस ये था मेरा आंसर। और सेकंड है, यहाँ लिखा हुआ है,
पीटर सेइस दैट चिल्ड्रन डू नॉट बिलीव इन, हाँ यहाँ पे लिखा है डू नॉट बिलीव इन फेयरीज एनी मोर। बच्चे अभी फेयरीज की दुनिया के बारे में कोई विश्वास नहीं करते हैं। डू यू ऑल्सो नॉट बिलीव इन फेयरीज? क्या अभी फेयरीज के बारे में आप भी बिलीव नहीं करते हो? इफ़ यू डू नॉट, यदि आप नहीं करते हैं देन क्यों, और उनको यहाँ पे लिखना है। तो मैं मेरे हिसाब से लिखा हूँ, यदि मैं क्या लिखा हूँ, यस एवरी ब्यूटीफुल, मेरे लिए फेयरीज मतलब क्या है? फेयरी मतलब हर एक सुंदर सा जगह है ना, हर एक सुंदर सा जगह जहाँ पे हम जाते हैं, एक नया जगह को जाते हैं, एक ब्यूटीफुल प्लेस को जाते हैं। द नेचर इज़ ब्यूटी एक्चुअली, है ना। किसी भी नेचर ऑफ ब्यूटी को देखने के लिए जाते हैं, उसको हमें अच्छा लगता है, वहाँ पे पीसफुल मिलता है, काम मिलता है, शांति मिलता है, हमें एक्साइटमेंट होता है उसको देखने से, हमें बहुत ही एंजॉय करते हैं, जॉयफुल मिलता है। तो वह हमें जैसे हेवन जैसे लग रहा है, पीसफुल, एक शांति का जगह देखना मिलता है, जिसको हमें हमें लगता है कि वो भी एक फेरी है ना, वो भी एक एक सपना की दुनिया जैसा ही है, वो भी एक एक वंडरफुल प्लेस है ना, एक सपना जैसा है, एक स्वर्ग जैसा है। तो ये मेरे लिए यही आंसर था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं, जय हिंद।